नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है बिन ब्याही विधवा। शाम ढल जाने के बाद भी मधुबन में देर तक कोने की एक बेंच पर अकेली बैठी, आंख में आंसू लिए या यूं कहूँ कि लगभग रोते हुए बन्नो आसमान के झिलमिलाते तारों को देखती हुई कहती है, हाय रे किस्मत, बिन ब्याही विधवा किसी जिंदगी श्राप जैसी है। न दिन काटे कटते हैं न रात कटती है। सफ़ेद रंग जचता नहीं, श्रृंगार किए पे रुचता नहीं। बाग पे जैसे ग्रहण लगा है, अब कोई तारा भी टूटता नहीं। कि मांग लूँ पहले सी जिंदगी, मगर फिर याद आता है कि कोई शायर कह गया है, मेरे महबूब मुझसे पहली सी मोहब्बत न मांग। ऐसा लगता है हर कोई मुझे ही निराश करने में लगा है। सामने बैठे इस प्रेमी जोड़े को जाकर उठा देना चाहती हूँ, जाकर बता देना चाहती हूँ उनका हश्र, मगर जाने क्यों उठने से पहले बैठ जाती हूँ। ठान लेने से पहले मान लेती हूँ, नहीं, उनका ऐसा नहीं होगा। सचमुच नहीं होगा? क्या नहीं होगा? हाय उलझन। ऐसा कहते हुए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और अतीत में कहीं खो जाती है। क्लासरूम में बेंच पर अकेली बैठी अपनी डायरी के पन्ने उलटती पलटती बन्नों के पास संजू आता है और सर में हल्की सी चटकनी देकर बन्नों से कहता है, ये लड़की, तुम अपना लिखा अक्षर नहीं पढ़ पाती, मेरा लिखा प्रेम क्या पढ़ोगी? बन्नो तिरस्कार के भाव में फूलती हुई कहती है, क्या तुमसे ज्यादा साक्षर हूँ लड़के? प्रेम की हर एक कहानी मेरी आंखों से गुजरी है। मेरा प्रेम अभिव्यक्ति है हर युग का। संजू उपेक्षा के भाव से कहता है, अच्छा? और फिर प्रेम के संबंध में कहने लगता है, मेरा प्रेम आज की अभिव्यक्ति है लड़की। तुमसे मैं आज का सबसे सफल प्रेम करता हूँ। मेरे माथे पर झुंझलाहट की कोई सिकन नहीं, अगर है भी तो उम्र का तकाजा है। बन्नो अब स्वीकार के भाव से कहती है, हाँ मानती हूँ, मैं सीता और राधा जितनी सफल रही, तुम राम और कृष्ण जितने, मगर मैं किसी के लांछन भर से, त्याग और तुम्हारी जिम्मेदारियों के लौट आने भर से बिछड़ जाना नहीं चाहती। तुम्हारा सिर्फ मेरा हो जाना काफी नहीं। संजू उसकी बात का समर्थन करता है और कहता है, हाँ हम उनके जैसे नहीं हैं, हम साथ होंगे। हमने जिसे अपना भविष्य कहा है उसे वर्तमान के रूप में देखेंगे। वर्तमान? लगभग चिल्लाते हुए बन्नो बेंच से उठ खड़ी होती है और हवा के वेग से लहराते शिरीष के पत्तों को लगभग नोचती हुई कहती है, हाय लड़के, यह है तुम्हारा वर्तमान। यह सब्ज स्वप्न आज मरुस्थल सा पड़ा रहता है। रेत का हर एक टुकड़ा मेरी आंख में गहरे धंसता है। स्वप्नों की वे नदियां जो सूख गईं, हवा के जरा से वेग पर उफन पड़ती हैं। तुमने झूठ बोला था, तुम्हारा कहा हर एक वाक्य बेबुनियाद है, बेबुनियाद। और फिर शांत होकर बैठ जाती है। महीने भर पहले की उस शाम के बारे में सोचने लगती है, जब वो बालकनी में खड़ी कुछ सोच रही थी। तभी चाय का कुल्हड़ पकड़ाते हुए संजू कहता है, श्यामा को जानती हो? बन्नो हल्का सा गुस्से वाला चेहरा बनाते हुए कहती है, नहीं, क्यों, तुम्हारी कोई लगती है क्या? संजू छेड़ते हुए कहता है, हाँ अगर साफ कहूँ तो। बन्नो उपेक्षा के भाव से कहती है, तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें, कहो क्या कह रहे हो? संजू चाय की हल्की सी एक चुस्की लेते हुए कहता है, जानती हो, जीवतिया, जीवित पुत्रिका का व्रत पालना बड़ा कठिन है। श्यामा इसे बड़ी मुश्किल से पूरा कर पाती थी। कभी कभार तो नौबत यहाँ तक आ जाती कि अगली रोज पानी चढ़वाना पड़ता। बन्नो कुछ आश्चर्य के भाव से कहती है, अच्छा, 9 महीने बच्चे पालने से तो आसान है। यहाँ देखो, यहाँ नाभि के बाएं देखो, हमारा बच्चा पाँव चला रहा है, तुम्हारी बातों की तरह इधर उधर गोल गोल। संजू उसके पेट पर हाथ फेरता है और फिर माथा चूम कर छाती चौड़ी करते हुए कहता है, हाँ तो मेरा बच्चा है, मेरे जैसा नहीं होगा तो किसके जैसा? मगर टॉपिक से हटाओ मत,
हम श्यामा पर थे और श्यामा बच्चों का दर्द बहुत अच्छे से समझती थी, क्योंकि यह व्रत अपने बच्चों के लिए ही रखा जाता है। उसका एक ही बेटा था, उसके लिए वो उस व्रत को कभी नहीं छोड़ना चाहती थी, चाहे कितनी भी बीमार पड़ जाए। मगर अगले व्रत पर भी जब उसने तैयारियां तेज करीं, तब उसके पति किशुन ने उसको रोक दिया। वो नहीं मानी, उसने व्रत रखा, लेकिन तबीयत सुबह ही बिगड़ गई। फिर किशुन ने समझाया कि आगे का व्रत मैं पूरा कर लूँगा, तुम अपनी जिद छोड़ो, थोड़ा सा नाश्ता करो और दवा खा लो। आखिरकार श्यामा मान गई। किशुन ने व्रत पाला और आजीवन पालते रहे। हर बार वो दिन आता, किशुन और श्यामा मिलकर त्योहार को बांट लेते। किशुन व्रत रख लेता और श्यामा पूजा का भाग वहन कर लेती। उनकी इकलौती निशानी मैं हूँ। उन्होंने जब भी व्रत पाला, मुझे पाला। वे 50 की उम्र में चले गए। उनकी जन्म तिथियाँ समान थीं, उनकी शख्सियत भी, और आखिरकार उनकी मृत्यु तिथियाँ भी समान थीं। जैसे उनके जीवन का तालमेल उन्होंने खुद चुना हो। उन्होंने मेरा नाम भी आम सहमति से चुना था। उन्होंने मुझे हर तरह से समर्थ किया। तुम्हारा वर्ण भले ही मेरा फैसला हो, तुम्हें बेशक मैंने उनसे परिचित कराया, लेकिन तुम्हारा हमारा हो जाना हम सबका चुनाव था, हमारा आपसी प्रेम था। आंसू की नदी हुई अपनी आंखों को अंजुलि में भरते हुए और बेंच पर लगभग उकड़ू बैठकर सिमटते हुए बन्नो कहती है, हाय लड़के, आज तुम्हारी बातें हृदय में धीरता या स्थिरता के बजाय उद्वेलित कर रही हैं। आज तुम्हारी सारी तस्वीरें जला देने का जी कर रहा है। तुमने जिसे इतने मान से अपना कहा था, देखो कितना पीड़ा दे रहा है मुझे। तुम्हारा खून है सो मुझे सताता है। तुम होते तो पाँव न चलाते, मगर पाँव न चलाते तो मैं डरती, न जाने क्या करती। यह आखिरी महीना है, तुम वहाँ तारों में हो, आगे मैं माँ बनूंगी। एक बच्चा होगा जिसकी सिर्फ माँ होगी, सिर्फ माँ, वह भी बिन ब्याही, विधवा। हम एक साथ सब पीछे छोड़ आए थे, मगर तुमने मुझे पीछे छोड़ दिया। कृष्ण ने द्वारिका चुनी, राम ने मर्यादा, मगर तुमने चुन लिया इनसे कहीं ज्यादा। सीता सती हो गई, राधा ने भी आखिरकार कृष्ण का संग हासिल किया, मगर मैं बन गई प्यादा। जिंदगी का शतरंज हम दोनों का था, मगर किस्मत के खेल ने पासे पलट दिए। तुम्हें मिटा दिया, मुझे रानी बनाया, और उस प्यादे को मुझे सौंप दिया जो अभी अस्तित्व में नहीं आया। हमारी जीत मुझे स्थापित करेगी और तुम्हारा दुख, हमारी हार मुझे ले डूबेगी और तुम्हारा दुख। इस तरह यह कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।